साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से साथियों आज हम आपको ये बताना चाहेंगे कि भारत को जम्बू द्वीप क्यों कहा जाता है। जैसा कि आप लोग कभी सुने होंगे, संकल्प में पढ़ा जाता है कि भारत द्वीप जम्बू खंडे आर्यावर्ते। तो भारत को जम्बू द्वीप क्यों कहा जाता है, आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता है, लेकिन कई लोगों को यह जानकारी नहीं है कि आखिर भारत को जम्बू द्वीप क्यों कहा जाता है। संस्कृत भाषा में जम्बू द्वीप का मतलब है कि जहाँ जम्बू के पेड़ उगते हैं। प्राचीन समय में भारत में रहने वाले लोगों को जम्बू द्वीपवासी कहा जाता था। जम्बू द्वीप शब्द का प्रयोग चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी किया था, जिसका प्रमाण इतिहास में मिलता है। हम आपको यहाँ पर यह बताएंगे कि भारत को जम्बू द्वीप क्यों कहा जाता है। तो जम्बू द्वीप का मतलब एक ऐसा द्वीप या एक ऐसा क्षेत्रफल में जो बहुत बड़ा होने के साथ साथ इस क्षेत्र में पाए जाने वाले जम्बू वृक्ष फलों की वजह से विश्व विख्यात था। कहने का मतलब कि जम्बू द्वीप प्राचीन समय में वही स्थान पर था जहां अभी भारत है। अतः भारत को जम्बू द्वीप कहा जाता है। भारतवर्ष अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव। कुछ शोधों के अनुसार जम्बू द्वीप एक पौराणिक महाद्वीप है और इस महाद्वीप में अनेक देश हैं। भारतवर्ष इसी महाद्वीप का एक देश है। जम्बूद्वीप हर तरह से संपन्नता का प्रतीक है। देवी देवताओं से लेकर ऋषि मुनियों तक ने इस भूमि को चुना, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ, पर्वत और जंगल, हर तरह का वातावरण एक ही देश में देखने को मिलता था। हमारा देश एक कर्म प्रधान देश है। यहाँ जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। सदियों से भारत के लोग इस व्यवस्था को मानते रहे हैं कि जम्बू द्वीप एक ऐसा विस्तृत भूभाग है जिसमें आर्यावर्त, भारतवर्ष और भारत खंडे आदि अनेक देश शामिल हैं। जम्बू द्वीप के संबंध में कुछ खास बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसा कि जम्बू द्वीप को सुदर्शन द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं प्राचीन समय में यहाँ पर जामुन के पेड़ बहुतायत पाए जाते थे, इसलिए इस भूभाग को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाने लगा। और एक चीज और, विष्णु पुराण में लिखा है कि जम्बू के पेड़ पर लगने वाले फल यानी जामुन के जो फल थे वे हाथियों जितने बड़े होते थे और जब भी पहाड़ों से गिरते थे तो उनके रस की नदी बहने लगती थी और इस नदी को जम्बू नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी का पानी पीने वाले जम्बू द्वीपवासी थे। मार्कंडेय पुराण के अनुसार जम्बू द्वीप उत्तर और दक्षिण में कम, मध्य भाग में ज्यादा था, जिसे इलावर्त और मेरुवर्ष के नाम से जाना जाता था। जम्बू द्वीप की तरफ बहने वाली नदी को जम्बू नदी के नाम से जाना जाता है और जब भी घर में पूजा पाठ होता है तब यह मंत्र के साथ जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भारत खंडे देशांतर्गते अमुक नगरे अमुक स्थाने, उसके बाद नक्षत्र और गोत्र का नाम आता है। रामायण में भी जम्बू द्वीप का वर्णन मिलता है। जम्बू यानी जामुन का वृक्ष। इस द्वीप पर अधिकता के कारण इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप रखा गया। और जम्बू द्वीप के 9 खंड थे, जिसमें इलावर्त, भद्राश्व, किमपुरुष, भारत, हरि, केतुमाल, रम्यक, कुरु, हिरण्यमय आदि शामिल हैं। और इसमें जम्बू द्वीप पर 6 पर्वत भी थे, जिसे हिमवान, हेमकूट, निषद, नील, श्वेत, श्रृंगवान आदि। देखिए ये सब चीजें जो हैं, जो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हमने आपको बताई है, ये आज के समय में आप अगर ढूंढोगे तो शायद ये नहीं मिलेंगी, क्योंकि हमारे वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में जो वर्णित है, जो कहा गया है, वो चीजें हैं तो सत्य,
लेकिन समयानुसार ये सब चीज़ें धीरे धीरे बदलती रहती हैं और ये काफ़ी पुरानी चीज़ें आज हम आपको बताए हैं, तो ये सब चीज़ें आज के ज़माने में नहीं मिलेंगी। आज सब नए नामों से विख्यात हो गए हैं, नई-नई चीज़ें आ गई हैं, तो ये सब पुरानी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। कदाचित मिल भी सकती हैं, थोड़ा बहुत तो मिलेगी, लेकिन पूर्ण रूपेण नहीं मिल पाएँगी। तो साथियों, ये रही आज की बात। आपको कैसी लगी? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय श्री राम।